स्वागत है आपका क्लीन न्यूज इंडिया में, जहां मिलती है देश और दुनिया की सबसे ताज़ा सबसे दमदार खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो बैठ जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि न्यूज की रफ्तार अब होने वाली है फुल स्पीड में। और हाँ, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक ठोको, क्योंकि असली न्यूज सिर्फ यहीं मिलती है। पश्चिम बंगाल में पीछे छूटा राष्ट्रवाद, ममता ने मोदी पर लगाया ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति का इल्जाम, आज ही चुनाव करा डालने की दे डाली चुनौती। पीएम मोदी के वडोदरा रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने बरसाए फूल, गदगद भाई बहन ने कहा, पीएम को आमने सामने देखना बेहद गर्व का पल। बीएसएफ, सीआईएसएफ समेत सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारियों से कम रैंक के जवानों को अब रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले मिलेगा प्रमोशन। आ गई आफत की चेतावनी, राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश मचाएगी कोहराम, आएगा जलजला। अगले 4-5 दिन उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में होगी भीषण बारिश और चलेंगी तेज हवाएं। पहलगाम के रास्तों पर होगा कड़ा पहरा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क गृह मंत्रालय। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 581 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी। मनमोहन सरकार में कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस ने जारी की चौंकाने वाली लिस्ट, एक साल में ही 3 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। बंगाल में मची है चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार, पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता पर साधा निशाना। 1770 हीरे का ताज पहनेंगी मिस वर्ल्ड, 2025 की विजेता किसान की बेटी नंदिनी गुप्ता से पूरे भारत को उम्मीद, टॉप 40 में होगी टक्कर। 1 2 नहीं 59 देशों में बिना वीजा के भारतीय कर सकते हैं मौज मस्ती, फिलीपींस ने किया बड़ा बदलाव, बिना वीजा के जा सकेंगे भारतीय। कोरोना वैक्सीन की फिर बूस्टर डोज लगेगी, कोविड का नया वेरिएंट कितना खतरनाक, पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड लेवल पर। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रचने जा रहे इतिहास, पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभांशु और उनके परिवार को दी बधाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल की भी हालत हुई पतली, संसद ठप, सड़क पर उतरे लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर लिया हालात का जायजा। 47,000 करोड़ की परियोजनाओं के साथ बिजली, पानी, मेट्रो और सड़क, यूपी को मिलेगा पीएम मोदी का ऐसा तोहफा जो रच देगा इतिहास। गाजा में फिर इजरायली एयर स्ट्राइक, महिलाओं और बच्चों समेत 22 की मौत, दर्जनों लोग घायल। पाक सेना प्रमुख मुनीर का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान नहीं करेगा जल मुद्दे पर कभी समझौता, यह देश के 24 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों से जुड़ा मामला। कोविड वैक्सीन पर अमेरिका के नए ऐलान से बवाल, वैज्ञानिक बोले एफडीए का टीकाकरण बंद करने का फैसला खतरनाक, विशेषज्ञों की आई तीखी प्रतिक्रिया। मिशन बिहार पर मोदी, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी संग्राम, ममता का पलटवार, राजनीतिकरण का लगाया गंभीर आरोप। बीएसएफ की 7 महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में मचाया ऐसा तांडव, पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़ भाग खड़े हुए, जिंदगी बचाने के लिए खोज रहे थे जगह। क्या अब 500 रुपए का नोट भी बंद करेगी मोदी सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिया सुझाव, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कर दी अपील। पीएम मोदी का एक और 11 फॉर्मूला, जनता दरबार में रिपोर्ट पेश करेंगे सभी मंत्री, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल 9 जून को होगा पूरा। सरेआम फैन ने फाड़े थे इस एक्ट्रेस के कपड़े, कभी कहलाती थी रेखा की सौतन एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी, बोली बॉलीवुड एक्ट्रेस को लोग देखते थे गिरी हुई नजरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। इसी बीच उनके दौरे के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। 29 मई को पीएमओ के एक अधिकारी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए पीएम मोदी को दिया दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिसकी मांग वह जोर शोर से उठा रहे थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कुमार ने कहा, कुछ पार्टियां जाति जनगणना के बारे में बहुत बातें कर रही हैं। सत्ता में रहते हुए उनके पास एक अवसर था, जिसे उन्होंने गंवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर तरकश का सिर्फ एक तीर, आतंक का फन फिर उठा तो बिल से खींच कर कुचलेंगे,
बिहार में गरजे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को रोहतास जिले के बिक्रमगंज में करीब 48,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दुश्मन जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। भारत की लड़ाई नहीं रुकी है और न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो बिल से खींच कर कुछ लेंगे, चाहे सीमा पार हो या फिर सीमा के अंदर हो। खुले में सिगरेट पीने वालों पर सरकार का सख्त फैसला, लगेगा 13,000 रुपए का जुर्माना। नया नियम 1 जुलाई से लागू। यूरोप की चमकदार गलियों और कैफे कल्चर के लिए मशहूर फ्रांस से एक अहम खबर आई है। वहां की सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला खास तौर पर बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 8वां वेतन आयोग में सैलरी के साथ मिलेगा 15 लाख का। ये बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार एक और बड़ी मांग ने जोर पकड़ लिया है, बीमा कवर में भारी बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख से 15 लाख तक का बीमा लाभ मिले। भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बोला, तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी रेवंत रेड्डी की उस मांग के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 140 करोड़ भारतीयों को यह बताने को कहा था कि हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कितने राफेल विमान मार गिराए। भारत को कोई रोक नहीं सकता, गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी करेगी। आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह ने पीएके को दिया सख्त संदेश। गोवा में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर इस बार पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की तो भारत की जवाबी कार्रवाई पहले से भी ज्यादा सख्त होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की धरती से पीएम मोदी ने दोहराया संकल्प, कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को काराकाट में जनसभा को संबोधित किया। भाषण में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दोहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे निभा दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के आकाओं को भारत ने मिट्टी में मिला दिया है और ये केवल शुरुआत है। 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, अगर आपका आधार कार्ड कई साल पुराना है या उसमें दर्ज जानकारी अब अपडेट की जरूरत महसूस करवा रही है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए फ्री आधार अपडेट की समय सीमा 14 जून 2025 तक बढ़ा दी है। यानी अब आपके पास कुछ और हफ्तों का समय है जब आप बिना किसी शुल्क के अपने आधार कार्ड में जरूरी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 48,520 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों को 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी, जिनमें रेल सड़क, गैस आपूर्ति, शिक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कई परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने राज्य के रोहतास जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में इन परियोजनाओं का उद्घाटन और कई का शिलान्यास किया। प्रज्ञा ठाकुर का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने पूछकर हिंदुओं को मार दिया।